आज से हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। ये सेशन पूरे महीने चलेगा। इस मंथ सारी क्लासेस में हम इसी सेशन पर बात करेंगे, पार्टनरशिप पर। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको ये 12th में भी काम आएगा। जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट टीजीटी पीजीटी जिसकी भी वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन लोगों को भी यह पार्टनरशिप उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है। कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा कि बिजनेस करने के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, एक व्यक्ति अकेला। मेरी आवाज आ रही है ना? एम आई ऑडिबल? कोई मुझे मैसेज कर। यस मैम। यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। कोई अकेले बिजनेस करता है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, और कुछ लोग मिलकर अगर बिजनेस करते हैं, एक से ज्यादा लोग अगर मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। और कई लोग उसे कंपनी मोड में भी कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग हैं तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होकर भी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं जिसमें हम बिजनेस कर सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि यदि आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप मोड में करते हैं तो अपने बुक ऑफ अकाउंट किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो शुरू करने के पहले कुछ फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप के मीनिंग की। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो एक बहुत कॉमन एमसीक्यू बनता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कौन सी सेक्शन में ये डेफिनेशंस दी गई है। तो सेक्शन 4 आप याद रख लीजिए। सेक्शन 4 ये एमसीक्यू 12th में भी आता है, हर तरह से बनता है ये। तो सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का की सेक्शन में डेफिनेशंस दी गई है कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप इज द रिलेशंस। पार्टनरशिप एक प्रकार का रिलेशन से बिटवीन अ पर्सन who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। आप सोचेंगे इस डेफिनेशन में ऐसा क्या है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेफिनेशन समझ गए तो आगे का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है लोगों के बीच का, व्यक्तियों के बीच का, जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए सहमत होते हैं। या तो सभी एक्टिव रहते हैं या उनमें से कुछ एक्टिव रहते हैं। पार्टनरशिप होने के लिए जरूरी नहीं हर पार्टनर एक्टिव हो। कुछ पार्टनर से जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ पार्टनर से जो सिर्फ अपना पैसा लगा सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं पार्टनरशिप के। तो यही डेफिनेशन सभी को कवर करती है। अब इसी डेफिनेशंस को अगर हम और इलोबरेट फॉर्म में पढ़ें या और एक्सप्लेन करें तो इसके फीचर्स फीचर्स यही कहता है कि दो से ज्यादा या दो लोगों के बीच एसोसिएशन होना चाहिए। एक पार्टनरशिप डिड होना चाहिए, मतलब लीगल तरीके से एक एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट बनता है जो पार्टनरशिप डिड। फिर लीगल डिड होती है ये। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बात की गई है। आपस में पार्टनर्स के म्यूचुअल एजेंसी रहती है। और अनलिमिटेड लायबिलिटीज की बात की गई है। मतलब यहाँ पर हर पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड नहीं होती। यदि किसी कारण से फर्म बंद करनी पड़े या डिसकंटिन्यू करना पड़े आपके बिजनेस को, तो पार्टनर्स की लायबिलिटीज बनती है। अब जैसा मैंने कहा पार्टनरशिप डिड बनाई जाती है पार्टनरशिप के लिए। इज नॉट अ मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ बिजनेस में ये बनाते हैं जिससे कि कभी भी कोई डिस्प्यूट हो ये हो तो एक लीगल एविडेंस की तरह ये काम करती है। इस डीड के अंदर अगर देखा जाए तो पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन होता है, फर्म का डिस्क्रिप्शन होता है, आप जो बिजनेस कर रहे हो किस प्लेस पर कर रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन होता है, बिजनेस का नेचर क्या है वो इसमें लिखा होता है, कब आपने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, आप जिस भी डेट से अपनी पार्टनरशिप शुरू कर रहे हो वो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर कितना कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितना कितना पैसा लगा रहा है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करने वाला है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगाएगा, स्क्रीन शेयर करो। वापस वो कर दिया इसने। अभी स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ठीक है, तो हम आ गए थे कि पार्टनर्स को रेम्यूनरेशंस कितना देना है, गुडविल का वैल्यूएशंस कितना करना है, एसेट्स का वैल्यूएशंस कैसे करना है, अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा, अकाउंटिंग पीरियड जनरली हम 1 ईयर रखते हैं, पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे, उनका ड्यूरेशन कितना है, आपने 5 ईयर्स के लिए किया, 10 ईयर्स के लिए किया, कितने साल के लिए आपने पार्टनरशिप की, बैंक अकाउंट ऑपरेशन आप कैसे करेंगे, किसी पार्टनर की डेथ होने पर या रिटायर्ड होने पर क्या अकाउंट्स का आपका ट्रीटमेंट रहेगा, और डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। तो इस तरह से हर वो बात जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जरूरी होती है वो सभी पार्टनरशिप डिड में लिखी जाती है। अब जैसे मैंने कहा पार्टनरशिप डिड इज नॉट मैंडेटरी, या जरूरी नहीं होती, बहुत सारे लोग पार्टनरशिप डिड नहीं भी बनाते हैं। जो पार्टनरशिप डिड नहीं बनाते उन्हें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस को फॉलो करना होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं लगा सकते, इंटरेस्ट ऑन एडवांस अगर लिया एज ए लोन तो 6% पर एनम ही चार्ज कर सकते। बट डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? एक दो मिनट बेटा, ये बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा है, चेक कर लें नेट का इशू आ रहा है क्या। फिर से शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन। स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो ये 4 पॉइंट जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट प्रोविजन विल बी रेगुलेट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वली रहेगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑलवेज 6% पर एनम रहेगा, और रेम्यूनरेशन फॉर फर्म वर्क्स ये भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अभी कुछ समय से एक नया कंसेप्ट आया है, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं, उसमें एक मोड पार्टनरशिप होता है। तो पार्टनरशिप और कंपनी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलाकर एक नया फीचर सामने लेकर आए हैं जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप बोलते हैं। यह ऐसा बिजनेस व्हीकल है जो पार्टनरशिप की तरह ही काम करता है, लेकिन यह पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड हो जाती है। ये पार्टनरशिप और कंपनी के एलिमेंट्स को मिलाकर बना है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है कि पार्टनर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता दूसरे पार्टनर्स की नेग्लिजेंस के लिए। सेपरेट लीगल एंटिटीज होता है, मिनिमम कैपिटल होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, और ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। मतलब जो कंपनीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पार्टनरशिप में मर्ज कर दें तो लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। अभी तक जितनी बात की मैंने ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से और पार्टनरशिप स्टार्ट करने के पहले जरूरी थी। अब मेन बात आती है कि आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ी थी तो आपने देखा था कि आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और फिर बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन जब आप पार्टनरशिप मोड में बिजनेस करेंगे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा ही, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट भी बनाना होगा। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन पार्ट है। मतलब जो नेट प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस से निकाला उसको किस तरह से अप्रोप्रिएट करते हैं, किस तरह से उसको फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, ये हम इसके अंदर जानते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी एग्जाम्स में आता है, ये इसका फॉर्मेट है जो आप बहुत ध्यान से सीख लें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब पार्टनर्स के बीच में ये प्रॉफिट किस किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आप देखेंगे इसमें मैंने अकाउंट्स फॉर्म में इसको डिजाइन किया है। ये डेबिट साइड है आपकी, ये डेबिट साइड है आपकी, दिख रही होगी, और ये क्रेडिट साइड है। जब भी हम नेट प्रॉफिट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट समझ लो इसके ऊपर बना हुआ रहता है, ये नेट प्रॉफिट होता है हमारा जस्ट इसके ऊपर। और यहाँ पर आप जो नेट प्रॉफिट आता है आपका, जो भी नेट प्रॉफिट यहाँ आता है आपका, वो आप ट्रांसफर करके क्रेडिट में ले आते हैं। और जो डेबिट में आता है वो ट्रांसफर करके, मतलब क्रेडिट में आया तो लॉस होगा वो P&L के, तो वो लॉस हमारा डेबिट में आ जाएगा, और प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा। ये आपने देखा, इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस टू नेट प्रॉफिट, ये समझ लीजिए इसके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है, और ये लॉस है आपका टू नेट लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? अब यहाँ पर आपने प्रॉफिट लिख दिया, जो भी प्रॉफिट आपका आया। अब इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम पार्टनर्स को दे देते हैं, इसलिए हम उसे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। क्लियर? आ गया बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, उसमें हम उसे कमीशन का फॉर्म दे सकते हैं, हम उसे सैलरी का फॉर्म में दे सकते हैं, हम उसे कमीशन के फॉर्म में दे सकते हैं, सैलरी के फॉर्म में दे सकते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में दे सकते हैं। तो हमारा ये डेबिट साइड में जो पार्टनर्स को जाता है वो सभी चीज आ जाती है, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर से जो हम लेते हैं फर्म में वो हमारा डेबिट में आता है, तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस तरह से इधर दिखाते हैं। अब इतनी चीजें हम इसमें लिखने के बाद जो डिफरेंस आता है वो हमारा, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है कंपैरेटिवली डेबिट साइड के, तो जो बैलेंस बचेगा वो हम डेबिट में नोट करेंगे। और यदि हमारा डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा क्रेडिट में आएगा। अब ये जो भी डिफरेंस आता है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट देते हैं, इसे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, ये P&L एप्रोप्रिएशंस के बाद हम बनाते हैं। बेसिकली ये पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट होता है कि फर्म से उसे प्रॉफिट किस किस नॉर्म्स में दिया गया, सैलरी के नॉर्म्स में, कमीशंस के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आई होप आपको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट या कुछ है तो वो आप पूछ सकते हो, या चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। नहीं, कोई डाउट नहीं? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। ठीक है। अब ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस बनाया, इसके अंदर बेसिकली हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कैलकुलेट करना होता है। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये रफ नहीं हो रहा है, इरेजर वैसे ही रह गया इस। हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा दो मेथड से निकाला जाता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है? तो दोनों मेथड से हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह का यूज किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला है, आप नोट कर लें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। जब भी व्यक्ति जिस भी डेट पर अमाउंट विड्रॉ करता है, आपको ड्राइंग का मतलब तो पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता दूं, जब हम अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। और पार्टनरशिप में जब एक पार्टनर अपनी फर्म से अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस पर इंटरेस्ट लगाती है फर्म, और वो इंटरेस्ट हमें फर्म को देना होता है, पार्टनर को फर्म को पे करना होता है। तो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है और जितने भी टाइम पीरियड के लिए हमने इंटरेस्ट लिया, वो हम जिस दिन हमने ड्राइंग किया उस दिन से लेके जिस दिन हम अपना अकाउंटिंग ईयर का एंड ले रहे हैं या क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अगर हम 31 मार्च को अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं तो 31 मार्च, अगर हम 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे हैं तो 31 दिसंबर, तो उस दिन हम ये उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? अब इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने पॉइंट दिए हैं कि राम एंड मोहन, टू पार्टनर्स, ड्रॉ देयर पर्सनल यूज, इंटर द वेटिंग रूम, एडमिट। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज पेबल। अब आप देखिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये जो भी हमारा कैपिटल है, मतलब जो भी हमारा ड्राइंग का अमाउंट है, सॉरी कैपिटल नहीं, जो भी हमने पैसा विड्रॉ किया, जैसे राम ने 1,20,000 विड्रॉ किया, तो 1,20,000 हमारा अमाउंट हो गया, किस रेट से, 6% पर एनम से, तो 6/12 कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि इंटू 6/12 हमने क्यों करा, 6/100 के बाद 6/12 हमने क्यों करा, 6% निकालने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हम एवरेज पीरियड लेते हैं, और जब हमें अगर टाइम पीरियड नहीं मेंशन होता, जैसे इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तब हम हमेशा 6/12 करेंगे, हम एवरेज बेसिस पर लेते हैं, इसलिए डेट ऑफ ड्राइंग मेड बाय पार्टनर इज नॉट गिवन, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। पीछे, हाँ, जब डेट ऑफ गिवन नहीं दिया होता है हमें, ये नहीं गिवन होता है, पार्टनर्स इज नॉट गिवन, तब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज बेसिस पर निकालनी होती है। अभी मैं एवरेज बेसिस के और भी आगे आपको फॉर्मूलेज बताऊंगी कि किस तरह से काम में लेते हैं हम इसको। अब प्रोडक्ट मेथड की बात करें, ये कब काम आती है, पहली हमने डायरेक्ट मेथड देखी जो सीधे आती है, उसमें रेगुलर ड्राइंग होती है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड में निकालते हैं, तो वो रेगुलर ड्राइंग कहलाती है हमारी। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि जनवरी मंथ के फर्स्ट डे पर हम विड्रॉ करेंगे, फिर हमने फरवरी मंथ, मार्च मंथ सबकी फर्स्ट डे पर विड्रॉ किया और सेम अमाउंट, तो हमारी रेगुलर ड्राइंग कहलाती है, रेगुलर टाइम इंटरवल पर, तब हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड हम यूज करते हैं जब हम डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पर विड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। कितना आगे आगे क्यों बढ़ रहा है, हम पहले सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, हमने जितने समय के लिए अमाउंट विड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल कि हमने जनवरी में विड्रॉ किया, फिर हमने फरवरी मार्च में विड्रॉ नहीं किया, देन उसके बाद हमने मार्च में विड्रॉ किया, तो जनवरी से हम एंड ऑफ द ईयर पर, जिस दिन हम 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च, हम 3 मंथ का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। फिर अगर हमने विड्रॉ नवंबर में किया, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हम 5 मंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जिस दिन हमने विड्रॉ किया उस दिन से लेके एंड ऑफ द ईयर तक जितने मंथ होते हैं उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले हम सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और 1/12 करेंगे, जैसे वहां हम एवरेज पीरियड ले रहे थे, यहाँ ऑलवेज हम 1/12 करेंगे। तो ये ध्यान रखिए,
एक बहुत ध्यान से ये बात कि अगर आपको पीरियड ऑफ इंटरेस्ट डेज में दिया गया है तो उसमें आप डेज का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/365 करेंगे, और अगर मंथ में निकाल रहे हैं तो आप 1/12 करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज पीरियड मेथड कहाँ काम आती है, जहां रेगुलर टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल पर फिक्स्ड अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं। तो ये विड्रॉ हमने अगर मंथली किया तो सिंपल जो आपको फॉर्मूला बताया, क्वार्टरली किया, हाफ ईयरली किया, या वंस इन अ 2 मंथ, महीने में 2 बार किया, वंस इन अ 4 मंथ, महीने में 4 महीने में 1 बार किया, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने जितना भी ड्राइंग लिया है, जितना भी पैसा विड्रॉ किया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, और एवरेज पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, तो जब भी हमने विड्रॉ किया, जिस भी नंबर ऑफ मंथ में विड्रॉ किया, डेट पे, उस डेट से लेकर लास्ट विड्रॉ हमने जब किया, मतलब फर्स्ट विड्रॉ हमने कब किया और लास्ट विड्रॉ हमने कब किया, उतने नंबर ऑफ मंथ हम काउंट करेंगे और उन दोनों को लिखकर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा एवरेज पीरियड निकल कर आएगा। जैसे देखो इस टेबल में आपको मैंने बताया है, अगर आप मंथली विड्रॉ करते हो, एट द बिगिनिंग का मतलब आपने महीने के फर्स्ट डे, 1 जनवरी या 1 अप्रैल, हमारा अप्रैल टू मार्च चलता है फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल को आपने विड्रॉ किया, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 12। तो पहली ड्रॉइंग आपने 1 अप्रैल को की थी, इसलिए हमने पूरे 12 मंथ्स ले लिए। अब लास्ट ड्रॉइंग कब हुई आपकी, 1 मार्च को, क्योंकि आप एवरी मंथ फर्स्ट डे पर विड्रॉ कर रहे हो, एट द बिगनिंग का मतलब ये हुआ। तो 12+1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, तो 6.5। तो हम जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो एवरेज पीरियड 6.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ये बिगिनिंग में हम करेंगे। ठीक है। अब अगर आप विड्रॉ कर रहे हो इन द मिडल, मान लो आप 15 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हो, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हुआ, 11.5, और फिर आपने 15 मार्च को विड्रॉ किया तो 15 डेज बच गए, मतलब 0.5, उन दोनों को जुड़ा, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 6 मंथ, ये आपका एवरेज हो गया। फिर एट द एंड आप 31 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हो, तो कितने महीने रह गए, 11, और लास्ट में आप 31 मार्च को विड्रॉ कर रहे हो तो 0, तो 11+0 डिवाइडेड बाय 2, 5.5। तो ये आपका एवरेज पीरियड होता है। आप इसको याद भी कर सकते हो, समझने के बाद आप इसे याद रख लें कि जब हम विड्रॉ मंथली एट द बिगिनिंग करेंगे तो 6.5 हमारा एवरेज पीरियड होगा, मिडिल करेंगे तो 6 होगा, और एट द एंड करेंगे तो 5.5 होगा। अब बात ऐसे ही हम क्वार्टरली करें तो सेम कंसेप्ट है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स का डिफरेंस हो जाएगा। हमने अप्रैल में विड्रॉ किया, फिर अप्रैल मई जून को छोड़ देंगे, फिर जुलाई में विड्रॉ करेंगे, फिर जुलाई अगस्त सितंबर को छोड़ देंगे, तो 3 मंथ्स का, तो 12+3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 आ जाएगा। वही कंसेप्ट, 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 6 आ जाएगा। 9+0 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 आ जाएगा। अब अगर हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब एक बार अप्रैल में और उसके बाद सीधे 6 महीने बाद विड्रॉ कर रहे हो, तो 12+6 डिवाइडेड बाय 2, 9 आ जाएगा। 9+3 डिवाइडेड बाय 2, 6 आ जाएगा। 6+0 डिवाइडेड बाय 2, 3 आ जाएगा। तो आपने देखा कि मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली अगर हम अलग अलग विड्रॉ करते हैं लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं फिक्स टाइम इंटरवल पर, तो हम एवरेज पीरियड मेथड को इस तरह से यूज करेंगे। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल्स अभी हम यहाँ देखेंगे। एम आई ऑडिबल, सबको समझ में आ रहा है ना, ऐसा जल्दी तो नहीं हो रहा है? ये जो मैं प्रैक्टिकल्स करा रही हूँ ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। आपको जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इसको ओरली कैलकुलेट करना भी मैं आपको सिखाऊंगी। और जो 12th में है उन लोगों को ये मान के चलिए ये 2 मार्क्स का स्कोर रखते हैं। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मतलब आते ही आते हैं, 100% एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते ही हैं। यस मैम, एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू वैष्णवी।
चलिए, अब यहाँ पर दो पार्टनर है, ए और बी। ए एंड बी दो पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए विड्रॉ कर रहा है 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो ये लाइन ध्यान से पढ़ना है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंड डेट 30 सितंबर। यानी ये जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है ये पूरे साल भर विड्रॉ नहीं कर रहा है, ये 6 मंथ ही विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम 4,000 इंटू 6, तो टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 24,000। क्लियर। अब नंबर ऑफ ड्राइंग यहाँ 6 ही है, अभी हमने आगे जो कंसेप्ट पढ़ा था वो 12 का पढ़ा है। तो यहाँ हमने जो फर्स्ट ड्राइंग की है वो कब की है और लास्ट ड्राइंग कब की है, तो ऑब्वियसली 6+1 ही होगा हमारा, क्योंकि हमने 6 मंथ और 1 महीना ही बचा है। और इन द बिगिनिंग यानी फर्स्ट, यानी अगर मैं मानू मैंने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, 6 महीने तक ही लिया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 सितंबर को ही विड्रॉ किया तो 1 महीना बचा, क्योंकि 30 सितंबर हमारी एंड ऑफ द डेट है। यहाँ पर जनरली 31 मार्च तक होती है, पर यहाँ 6 मंथ की बात कर रहे हैं, तो हम 6 मंथ का ही एवरेज पीरियड लेंगे, तो हमारा एवरेज पीरियड 3.5 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे टोटल ड्राइंग 24,000, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5/100 इंटू 3.5/12, तो जो 350 हमारा आया इज अ ड्राइंग। ये हमारा ड्राइंग का अमाउंट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा, ड्राइंग पर लगाया हुआ इंटरेस्ट। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, calculate interest on drawing of Mr. Ashok at 10% per annum for the year 31st March in each of the following alternative case। अब इसमें हम अलग अलग केस की बात कर रहे हैं। मिस्टर अशोक के जो 10% पर एनम पर 31 मार्च 2018 को ड्राइंग करते हैं, और वो कैसे करते हैं, वो 7,500 इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब वापस हमें वर्ड पे ध्यान देना है कि जो ड्राइंग हो रही है वो क्वार्टरली हो रही है। क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है मतलब 7,500 इंटू 4, हमें पूरे 12 महीने नहीं लेने, सिर्फ क्वार्टर का अमाउंट लेना है 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% पर एनम दी गई है। अब हमने पढ़ा था कि अगर क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं और इन द बिगिनिंग, तो हमारा एवरेज पीरियड 7.5, जो हमने कैलकुलेट करना आगे सीखा है। तो 30,000 इंटू 10/100 इंटू 7.5/12 करेंगे, तो ये हमारा 1875 आ जाएगा। क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। ये कैलकुलेशंस मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ये इसी तरह के एमसीक्यूज इसमें बनते हैं, और जो 12th में है उन लोगों के लिए ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड होते हैं। अब अगर वो मिडिल ऑफ ईच केस करते हैं, मतलब तो हमें क्या करना है, हमारा सिर्फ क्या बदलेगा, एवरेज पीरियड बदलेगा। अरे सिर्फ हमारा ये बदलेगा, वहां हमने 7.5 लिया था, यहाँ हम 6/12 लेंगे। बाकी वही 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो 1,500 हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Kanika and Gautam are partners drawing a dry clean business in Lucknow, sharing profit ratio 2:1 with capital 5 lakh and 4 lakh. Kanika withdraw the following amount during your pay of hostel expenses of her son. And Gautam withdraw 15,000 on first day of April, July, October and January to pay rent for accommodation of his family. He also paid 20,000 per month as a rent for the office of partnership, which was in nearby shopping complex. Calculate interest on drawing at the rate 6% per annum. अब देखो यहाँ दो पार्टनर है और दोनों का अमाउंट विड्रॉ करने का तरीका अलग अलग है। कनिका जो विड्रॉ कर रही है वो 1 अप्रैल को 10,000 ले रही है, 10,000 ले रही है,
1 जून को 9,000, 1 नवंबर को 14,000 और 1 दिसंबर को 15,000। इनका न तो यहाँ टाइम पीरियड रेगुलर है और न ही यहाँ पर अमाउंट रेगुलर है। ये 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर अलग अलग है और ये 10,000, 9,000, 14,000, 5,000 अलग अलग है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। और गौतम 15,000 फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब रेगुलर फिक्स हर 2 महीने बाद विड्रॉ कर रहा है गौतम 15,000, वो भी फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ गौतम के केस में हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें किस मेथड से कैलकुलेट करना है। अब हम देखें, ये हमारी प्रोडक्ट मेथड दी है, ध्यान से। आप 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना हुआ, 12 मंथ्स। तो आप सबसे पहले अप्रैल मंथ देखेंगे, 10,000 ड्रॉएंगे 12 मंथ, तो 10,000 का मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे 1,20,000। सेकेंड ड्रॉइंग हमने जून में की, तो जून से फाइंड आउट करेंगे वही 31 मार्च तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स। और जो अमाउंट आगे दिया है 10,000 इंटू 12, 9,000 इंटू 10, 14,000 इंटू 5 एंड 5,000 इंटू 4। हमने जितना अमाउंट विड्रॉ किया उसका मल्टीप्लाई मंथ में कर दिया। तो ये जो 3 लाख हमारा आया ये कहलाता है सम ऑफ प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट। हम सम ऑफ प्रोडक्ट लेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो लेंगे और 1/12 करेंगे। यहाँ ध्यान रखना है आप, जब आप 1/12 करोगे तो जो अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। अब एक्चुअली गौतम ने एक रेगुलर अमाउंट रेगुलर टाइम पीरियड में विड्रॉ किया था, तो हम यहाँ पर क्वार्टरली विड्रॉ किया उसने, तो फॉर्मूला लगा देंगे 15,000 इंटू 4, जो भी अमाउंट हमारा आएगा 60,000 इंटू 6/100 इंटू, अब यहाँ बिगनिंग है तो 7.5/12। तो देखा आपने, एक ही क्वेश्चंस में दोनों मेथड्स भी काम आ सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि इतना क्लियर हो रहा होगा। किसी को कोई डाउट हो तो भाई वो पूछ सकता है, अनम्यूट करके पूछ लें। एनी डाउट इतना पढ़ाया उसमें, किसी को कोई डाउट है अनम्यूट करें और पूछें, नहीं तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है अच्छे से? चलिए, यस मैम, ओके। वर्मा एंड कोल, ये भी 2 पार्टनर थे, इनने भी विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% था। अब देखो, वर्मा ने 2,000 पर मंथ विड्रॉ किए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, और कोल ने 3,000 पर क्वार्टर विड्रॉ किए अप्रैल 1 से। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों ही रेगुलर ड्रॉइंग है, एक क्वार्टरली है और एक मंथली है। तो मंथली में हम 6.5/12 करेंगे, करेंगे और यहाँ 7.5/12 करेंगे। बाकी सवाल इतने सारे क्वेश्चंस किया करवाए तो ये क्लियर हो गया होगा क्या कंसेप्ट है। नेक्स्ट, अब ये प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन है पूरा, आप लोग ट्राई करें, कोशिश करें और मुझे चैट बॉक्स में आंसर निकाल कर बताएं। ये प्रोडक्ट मेथड से होगा। मई 1 से लेके 31 मार्च तक आपको टाइम निकालना है, जुलाई 31 से 31 मार्च तक का, सितंबर 30 से 31 मार्च तक, नवंबर 30 से 31 मार्च, जनवरी से 31 मार्च, मार्च 31 से, अब मार्च 31 ही है तो 0 हो गया। ठीक है, तो निकाले जरा।
देखें आपको मैंने जो पढ़ाया उसमें कितना समझ में आया, और मुझे कैलकुलेट करके बताएं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है। वैष्णवी ट्राई कर रही हो? बना वैष्णवी? आपको जो दूसरा मामला है ना बॉडी बिल्डर में फॉर्मूला जो तुम्हें बहुत बहुत वैष्णवी एम आई ऑडिबल? ये देखिए अगर आपने किया है तो आप ऐसे ही कर रही हो, एक बार चेक कर लीजिए। मई 1 से 11 मंथ्स होते हैं, जुलाई 31 से 8 मंथ होते हैं, सितंबर 30 से 6 मंथ, नवंबर 30 से 4 मंथ, जनवरी 1 से 3 मंथ्स और मार्च 1 से 0 मंथ। हमें 31 मार्च तक काउंट करना है, 1 मई से 31 मार्च। फिर उसका मल्टीप्लाई करना है अमाउंट्स में, 12,000, 6,000, 9,000, 12,000, 8,000 और 7,000। जो हमारा टोटल आया ये कहलाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट आया 3,06,000। 3,06,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 9% है, 9/100 और 1/12 1 मंथ का, तो 2,295 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया। क्लियर? अब ये होमवर्क के लिए है ये क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चंस को आपको करके इसका आंसर्स मुझे या तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, जिस पे भी आप भेजें, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्रॉस कर। ओके मैम। ठीक है, अब एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।
आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो पर्सनली, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर सारे अपडेट्स आते रहेंगे, उस पर वीडियोस भी जो रिकॉर्डेड हैं और जो पावर पॉइंट्स है वो भी उस पर शेयर किया जाएगा। थैंक यू वैष्णवी।